बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। और थोड़ी दूरी हो गई और नज़दीक होते तो अच्छा रहता। सब लोगों का थोड़ा सा विलम्ब हो गया। बाहर प्रतीक्षा जाना था, बाबूजी और माँ जी का आशीर्वाद लेना था, वो लेकर के अब आया हूँ। आप सब लोगों को मैं अपनी शुभकामनाएं परिवार की तरफ से और सारी मीडिया को, से देश में जितने भी हमारे चाहने वाले हैं उन सबको मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और अनेक शुभकामनाएं देता हूँ आज के दिन की। धन्यवाद। नहीं है, जैसा कि आपको मालूम है कि आज करवा चौथ भी है। हेलो हेलो। और घर में जितनी महिलाएं हैं और व्रत तोड़ेंगी चांद देखने के बाद, तो हमने कुछ खास रखा नहीं है। परिवार के साथ ही अगर आज का दिन बीत जाए, बस यही मेरी कामना है। मिस्टर बच्चन, बहुत बधाई हो आपको। जी धन्यवाद। लेकिन इस उम्र आप में कहाँ लगेंगे नहीं अब सर, सब। डेफिनेटली हर बर्थडे को ऐसा क्या आप करते हो, मतलब हमेशा कि एवरी बर्थडे यू डू सर्टन थिंग्स, जैसे आपने कहा कि बाबूजी और अपने मदर माँ का बाबूजी का आशीर्वाद। आशीर्वाद तो प्रतिदिन हम लेते हैं। डेफिनेटली बट और क्योंकि हमेशा हमने ऐसा माना है कि माँ बाबूजी हमारे प्रतीक्षा में ही हैं उनके जाने के बाद भी, तो प्रतिदिन काम पे निकलने से पहले या कभी भी उनका आशीर्वाद लेकर के जाता हूँ। आज भी उनका आशीर्वाद लिया और आपके सामने आप उपस्थित हैं। कोई अमित जी, खास नहीं करता जी। आज करवा चौथ है, आप हैं उपवास करते हैं, तो जी जो केक है आज रात को 12 बजे की चांद आने के बाद खाने को मिलेगा या कल खा चुके हैं? आमतौर पे मैं भी रखता था व्रत, लेकिन अब कुछ ऐसी शारीरिक परिस्थितियां ऐसी हो गई, कुछ दवाइयां लेनी पड़ती हैं, तो उसके लिए हमें भोजन करना पड़ता है, इसलिए डॉक्टर्स ने मना किया है कि मैं फास्ट न रखूं। लेकिन सहमति रहती है और हमारा सब ध्यान जो है परिवार की जितनी महिलाएं हैं सब उनके साथ रहता है। अभी सारा समय उनके साथ बिताएंगे और जब रात को वो चांद देखने के बाद उनका व्रत टूटेगा तब फिर भोजन करेंगे उनके साथ। अमित जी, सबसे खास तोहफा आज के दिन पे कौन सा मिला है आपको? अभी मिलने वाला है। घर के लोगों ने कल रात को भोजन पे अपनी तरफ से स्नेह प्यार जताया, लेकिन जो सबसे अहम तोहफा है वो है आराध्या। वो अभी सो के उठी नहीं है, अभी उनसे जा कर के मिलूंगा क्योंकि मैं पहले ही घर से निकल आया। उनसे मिलूंगा और देखूंगा कि वो क्या देती, फिर आपको बताऊंगा। अमित जी, ये जो पोशाक है आपकी काफ़ी खास है और काफ़ी बेहतरीन लग रही है, और हर साल आप और जवान होते हैं, तो क्या कारण है इसका? आप लोगों का स्नेह और प्यार है और जनता का स्नेह प्यार है। आप लोगों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी भी थोड़ी सी आशा है हमारे मन में अंदर काम करने की और आगे बढ़ने की। और पोशाक जो है ये हमारे अबू संदीप हमारे बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं और परिवार की तरह हैं। हर त्यौहार पे वो हमें कुछ नया लिबास पहनने को दे देते हैं, तो आज उन्होंने ये दिया है। मिस्टर बच्चन, अगर आपकी बात करें तो कई सारे लोग हैं जो बम्बई शहर में आते हैं आपके जैसा बनने के लिए। कई अरमान होते हैं उनके। आपके कौन सा ऐसा एक अरमान बाकी है जो आपको लगता है कि वो मुझे पूरा करना है अभी? सबसे पहले तो उनको मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी तरह बने, क्योंकि बड़ा कष्ट उनको उठाना पड़ेगा। बहुत से और भी रास्ते हैं और बहुत से और अव्वल लोग हैं जिनको उनका एक उदाहरण मान करके उनको चलना चाहिए। अरमान तो देखिए प्रत्येक इंसान के अंदर होता है प्रतिदिन, और प्रतिदिन कोई ना कोई एक चुनौती आती रहे हमारे जीवन में जिसके साथ हम जूझ सकें, जिसके साथ लड़ सकें। कोई हमने लक्ष्य कभी बनाया नहीं था अपने जीवन में, और ईश्वर की कृपा रही है, आप सब लोगों का स्नेह प्यार रहा है, जिसकी वजह से जो कुछ भी हुआ है वो मैं अपने आप को काफ़ी संपन्न मानता हूँ। अमित जी, आपके बहुत सारे फैंस अभी आपको देख भी रहे हैं, बाहर भी खड़े हैं। कुछ चंद पंक्तियां अगर आप बाबूजी की उनके साथ शेयर करना चाहें इस अद्भुत दिवस के दिन। अब पंक्तियाँ तो बहुत सी हैं और बाबूजी की लेखन जो है वो बहुत विस्तार है। बाबूजी हमेशा ऐसा कहते थे कि जन्मदिवस के दिन केक आता था, मोमबत्ती लगती थी, तो उनको ये लगता था कि ये इसमें कहीं भारतीयता जो है वो नहीं है, तो अब खोए का केक बनता है और उसमें मोमबत्तियाँ वगैरह नहीं जलती। लेकिन उन्होंने एक जन्मदिवस के दिन बहुत 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 सालों पहले उन्होंने वर्ष नव हर्ष नव जीवन उत्कर्ष नव एक कविता लिखी थी, तो वही पंक्तियाँ हम लोग घर में भी दोहराते हैं और अपने जितने भी चाहने वाले हैं उनके लिए भी। बच्चन साहब, आपके बहुत सारे फैन देश विदेश से आए हैं दुआएं लेकर। आज हमने एक ऐसा फैन देखा जो एक पैर पर आपके गाने पर डांस कर रहा था। ऐसे फैंस के लिए आप क्या कहेंगे?
अभी तक तो देखा नहीं उन्हें, लेकिन ये उनका स्नेह और प्यार है, उदारता है उनकी। न जाने हमने क्या ऐसा किया है कि वो इतना स्नेह और प्यार हमें देते हैं, उसे स्वीकारता हूँ मैं। और अपने आप को धन्य मानता हूँ कि ऐसे लोग हैं जो अम, इतनी भारी संख्या में और इतने भारे दिल के साथ वो हमारे पास आते हैं। हमारे पास कुछ देने को है नहीं सिवाय अपने काम के जरिए उनको कुछ जिस तरह से हम उनका मनोरंजन करते हैं या जो भी वो हमारे में देखते हैं उनको दे सकें। इसके अलावा हमारे पास कुछ है नहीं। हाँ, अपने जो सोशल मीडिया है उसके माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, न्यूज़पेपर्स, मैगज़ीन्स, पत्रकारों, इन सब के माध्यम से हम अपनी भावनाएं जो है वो प्रकट कर सकते हैं। और अपने आप को, जैसा कि मैंने कहा, धन्य मानते हैं कि ऐसे भी लोग हैं जो कि अभी भी प्यार देते हैं मुझे। उनको मैं अपनी तरफ से आज के दिन की बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अमिताभ साहब, यहाँ पे जैसे जैसे आप उम्र का पड़ाव पार करते जा रहे हैं, वैसे वैसे आप काफ़ी यंग और एनर्जेटिक होते जा रहे हैं। तो जानना चाहेंगे इतनी ऊर्जा आप में कहाँ से आती है? अभी बताया मैंने कि अब न जाने क्यों आप ऐसा सोचती हैं। ये तो अब माँ बाबूजी से पूछना पड़ेगा कहाँ से एनर्जी आई। ये तो जेनेटिक है, अभी क्या करें उसका। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, आप लोग हमारे जितने भी दर्शक हैं, चाहने वाले हैं, उनको देख करके, उनके प्यार को देख करके अपने अगर एक उत्साह बढ़ता है। और हमेशा ये मैंने एक नियम बना लिया है कि अगर अपने आप को चाहने वालों के सामने प्रस्तुत करना है तो जाहिर है कि अच्छा दिखना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए। अब जो पहले ज़माने में हमारे शुरू के दिनों में जिस तरह से मुख्य भूमिका करते थे, वो तो अब आने वाला है नहीं। तो जितनी भी भूमिकाएं मिल रही हैं अब, उनको सही तरीके से निभा सकें, उनका मन बहला सकें, यही इरादे के साथ हम जनता के सामने जाते हैं। और उनका प्रेम और प्यार मिलता रहता है। इसके पास, मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि कैसे वो बताओ कि वो क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं। इसके लिए मैं बहुत अपना आभार प्रकट करता हूँ। Bachchan sir, here, Sakhi. Bachchan sir, first of all, a very happy birthday to you. The Thank you, entire country, all your fans, we're all celebrating your birthday, and a lot of people equate it as a festival, and today is a festival, in fact. India is also celebrating Mr. Kailash sir, who is Satyarthi sir, who has won the Nobel Peace Prize for India, which was announced yesterday. So, would you like to say anything? Congratulate him as well. I have already last night through my social media congratulated him and Malala, the youngest Nobel Prize winner. I think they've done unique work in the social field. Working against child labor is a very important aspect of our lives, of our existence, and this has been an ailment that has been there for many, many years. And we laud the efforts made by such socialists and activists who have worked so hard to be able to get worldwide recognition. The Nobel Peace Prize, of course, is a great recognition for anyone. And for an Indian to win it, for the cause that he fought for, is indeed extremely laudable, and I'm very, very happy and proud of that. अमित जी, आपने अपना मोबाइल अभी तक उठा के देखा है कुछ? जी, कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी उनका उत्तर देता रहूँ, इससे पहले कि वो जैम हो जाए। तो जी, प्रयत्न कर रहा हूँ। बच्चन साहब, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। पराग जी जी जी, धन्यवाद। पराग, दो बदलाव साफ तौर पर सालों बाद नजर आ रहे हैं कि एक तो आपको हमेशा से हम श्वेत वस्त्रों में देखते आए हैं, इस बार आप कलरफुल हैं, और दूसरा किसी तरह की सजावट कहीं पर नजर नहीं आ रही है। कोई विशेष कारण? मैं ही सच के आ गया हूँ, और क्या चाहिए आपको? नहीं, सजावट मतलब आप फूल वगैरह कह रहे थे, वो घर के अंदर सब फूल वगैरह लगा हुआ है। ऐसा माना जा, पहले हम फाटक वगैरह पे लगा देते थे फूल, लेकिन अब जया को लगा कि वो फूल जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं, उसका और उपयोग हो सकता है। तो जितने भी गुलदस्ते आते हैं उनको हम स्वीकारते हैं। फिर उसके बाद जितने भी मरीज़ हैं आसपास के अस्पतालों में, उनके लिए हम ये फूल भेजते हैं उनके लिए। बच्चन साहब, Bachchan sir, sir. जन्मदिन जो होता है वो एक बहुत ही अद्भुत दिन होता है। एक आशा बनी रहती है कि लोग आएंगे, उपहार देंगे। तो बहुत छोटे थे तो इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी थी नहीं। केवल ये कहा गया था कि जन्मदिन पे जो है उपहार मिलते हैं, और जितने भी आपके मित्रगण आएंगे वो आपको
कोई ना कोई उपहार देंगे। तो जब बहुत छोटे थे तो घर में जब माता जी और बाबूजी जैसे कि बर्थडे के लिए कोई एक पार्टी रखते थे और हमारे मित्रों को बुलाते थे, तो हम पहले से ही उनके पास चले जाते थे और हमसे पूछते थे क्या लाए हो भैया हमारे लिए, जल्दी दो। तो इस तरह की एक बचपना होता था। लेकिन अब वो अब समा बदल गया है। कुछ खा पी करके जाइएगा यहाँ से। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का मेरी तरफ से। पहले मैंने बेंगलुरु से मन्नत मांगी थी बाबा रामदेव रोने जैसे 2800 किलोमीटर साइकिल यात्रा कर चुका हूँ मैं। माने का अमिताभ बच्चन मेरा नाम ओम माली है, ओम प्रकाश माली। मैं राजस्थान से पाली जिले से पिपलिया कला से आई मेहमान आई को सलाम करता हूँ। बिग बी आपके साथ मेरी एक फ़ोटो हो जाए कि देश भर में मेरे इससे बेहतर कोई प्रशंसक नहीं है। मैं महानाई के लिए देश भर में साइकिल यात्रा करना चाहता हूँ। यही एक कामना है कि मैं अमिताभ बच्चन तक पहुँचा सकूँ मेरा ये संदेश। हैप्पी बर्थडे बिग बी फ्रॉम कोलकाता। माली है, ओम माली पाली जिले का हूँ। हाँ सर, मेरा नाम ओम प्रकाश है, ओम प्रकाश माली पाली जिले का हूँ। मैं पिपलिया कला से आया हूँ राजस्थान से।
मैं महानायक अमिताभ बच्चन के जन्मदिन पर 4 चांद लग जाए मेरी ओर से। मैं उनके जन्मदिन पर साइकिल यात्रा करके 1100 किलोमीटर की मेरी भी बचपन से एक ख्वाहिश है महानायक सदियों के अमिताभ बच्चन से मिलने की, उस ख्वाहिश को भी पूरा करेंगे बिग बी। ऐसी ख्वाहिश लेके मैं आया हूँ अमिताभ बच्चन के निवास पर। यही चाहत है मेरी कि अमिताभ बच्चन साहब ये चाहत को पूरा करेंगे। और मैं 2800 किलोमीटर साइकिल यात्रा महानायक की झलक के लिए बाबा रामदेव रोनेचा बेंगलुरु से साइकिल यात्रा कर चुका हूँ 2800 किलोमीटर की। तब जाके मुझे ऐसी एक उम्मीद जगी है, ऐसी एक ख्वाहिश मेरे दिल में कि 1100 किलोमीटर की यात्रा करके महानायक अमिताभ बच्चन के दर्शन और अमिताभ बच्चन के जन्मदिन पर जाओगे तो आप ज़रूर अमिताभ बच्चन से मिलोगे। इस ख्वाहिश को लेके आया हूँ महानायक, मेरी इस ख्वाहिश को पूरा करना। मैं आपका दीवाना नहीं, बहुत चाहत का बेहतर आपके लिए जी जान देने को तैयार हूँ। मैं हर रोज़ अमिताभ बच्चन का नाम लेता हूँ, दिन में कईयों बार। मैं अमिताभ बच्चन के नहीं, वो सब बाद में सर, अभी तो मैं उनकी सब पुरानी फिल्में देख चुका हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। अमिताभ बच्चन साहब को मैं भगवान मानता हूँ, मैं अपना गुरु मानता हूँ। मैं अमिताभ बच्चन वही अमिताभ बच्चन से मिलने के बाद ही ठीक गाना वही पुराने वाले गाना ही है। खाई के पान बनारसी वाला, खाई के पान बनारसी वाला, अकल का ताला ऐसा करे दमा। सर वैसे सब बड़े बड़े फ़ैन हैं, मैं सबसे छोटा फ़ैन हूँ, यानी यूनिक फ़ैन है। मैंने पोएम लिखा है सर के लिए, बच्चन सर के लिए। और ये देखिए बच्चन सर पे सबसे छोटा फ़ैन हूँ मैं, छोटे से छोटा। सब बताते अपने आप को बड़ा हूँ, मैं सबसे अलग हटके फ़ैन हूँ उनका। और उनके लिए एक पोएम लिखा है और ये इस प्रकार है सर। हाँ सर। नेहरू जी की नगरी से ऐब जनाब, नेहरू जी के कोट। पहले सबसे पहले हेडिंग है बच्चन बड़े सज्जन। उनकी हाइट की बात नहीं कर रहा, रियल में बहुत बड़े आदमी हैं वो। नेहरू जी की नगरी से ऐब जनाब, नेहरू जी के कोट के आप है गुलाब। नमस्कार, सत श्री अकाल, सैल्यूट और आदाब आपको मेजर साहब। अच्छा, आप कितने दिन से खड़े, कितने डेज से खड़े? मैं आज ही आया हूँ, सुबह से खड़ा हूँ। हाँ, झलक मिली कि नहीं अब तक अमिताभ की? नहीं, अभी तक नहीं मिली। अच्छा, अमिताभ की कोई फेमस डायलॉग आपको याद है? खुश तो बहुत होंगे सर, उसको थोड़ा चेंज करना चाहता हूँ। खुश तो आज जहाँ होऊंगा क्योंकि आज बच्चन जी का जन्मदिन है। अच्छा, कोई गाना भी अच्छा है? कोई एक डांस दिखा, डांस होगा फेमस डांस स्टेप। तेरे हाथ क्या, तेरा ध्यान किधर है, तेरी नज़र किधर है, ऐसे नहीं आ रहा। सॉरी। चाइल्ड ऑफ हरिवंश राय, क्यूट, हैंडसम, ऑलवेज न्यू। हमेशा नए नए किरदार में रहता है सर, इसलिए ऑलवेज न्यू। मेरा नाम अशोक गोयल है। मैं इंदौर से आया हूँ। श्री बच्चन साहब के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। पूरे इंदौर वासियों की तरफ से उनको शुभकामनाएं देता हूँ। उनके जीवन में खूब आनंद रहे, मंगल रहे, और वही कामना है। आप काम क्या करते हैं? मेरा रेडीमेड व्यवसाय का काम है, रेडीमेड कॉलर का काम काज है, गारमेंट का, उससे रिलेटेड काम करता हूँ। तो आप बचपन से फैन है बच्चन जी की? हाँ सर, मैं बचपन से फैन हूँ सर। मेरा बेटा भी आया हुआ है, विजय नाम है उसका, ये मेरा बेटा भी साथ में आया, वो भी फैन है। विजय गोयल मेरा नाम है। मैं पापा के साथ आया हूँ, फ़ैन हूँ, सीधी बात है। पापा ने इसलिए बच्चन जी की कोई झलक? हाँ, बच्चन साहब को मैं ये अभी पीछे जब मैं पीछे गया था, जब देखा था, अभी वापिस निकले थे जब यहाँ से गाड़ी से निकले थे, जब भी मैंने उनको देखा था। और मैं पहले भी मिल चुका हूँ सर से, 9 साल से आ रहा हूँ सर मैं। फोटो कैसी आप जो पकड़? ये लेटर है बच्चन साहब, ये पत्र है, इसके माध्यम से मैं जुड़ा हुआ हूँ। विगत 9 साल से मेरे पत्र का माध्यम से हम लोग जुड़े हुए हैं। मेरे पास अब ये लेटर्स जो आते हैं, सब बच्चन साहब के लेटर्स, मैं भी लेटर लिखता हूँ तो उसका बराबर रिटर्न जवाब आता है। लेटर आता है अमित जी आपको भेजते हैं? हाँ जी, हमेशा लेटर वगैरह भेजते हैं। और इंदौर में इंदौर वासी बहुत प्रेम करते हैं उनसे, उनको पूरी दुनिया प्रेम करती है। एक डायलॉग बोलना चाहूँगा बच्चन साहब का, फिल्म डान का। हम भी विजय बहादुर उस्ताद के इंदौर वालों को चले हैं, ऐसे ही नहीं। थैंक यू। कोई गाना बच्चन जी के पिक्चर का? हाँ। जिधर देखूं तेरी तस्वीर नजर आती है, जिधर देखूं तेरी तस्वीर नजर आती है। आप और कितनी देर तक खड़े रहेंगे यहाँ पर? सर आज तो बच्चन साहब से बिना मिले तो जाऊंगा नहीं, चाहे हमारे को हफ्ता भर रहना पड़े। मैं बिना बच्चन साहब के नहीं जाऊंगा, ये बात तय है, मैं नहीं जाऊंगा। सर आपका
मेरा नाम सोनू चौरसिया है, मैं मोहन नगर नागपुर से आया हूँ। जो आपने गेटअप किया मतलब ये किस तरह का गेटअप है? हाँ जी, वो तो आप ही को दिख रहा है क्या है। आप कब से खड़े हैं यहाँ? 2 घंटे हो गए हमें आने। कहाँ से आए? हम नागपुर से आए हैं, आपको देखा बच्चन जी से मिलने सिर्फ। अच्छा, बच्चन जी की कितनी पिक्चर देखी आपने? जो इतने बड़े फैन पूरी फिल्म देखे। हर साल आते हैं बच्चन जी? हर साल आते किस साल आएगा? क्या बोले? हर साल आते हाँ, हर साल आते हैं। और हमारे जितने भी दोस्त लोग हैं, मित्र लोग हैं, जो अमिताभ बच्चन जी एसोसिएशन जो है, उनके एसोसिएशन के माध्यम से हम आते हैं इधर पे। प्रशांत शेलेकर जी प्रेसिडेंट है, और छिंदवाड़ा से भी आए, और उड़ीसा से आए, यूपी से आए, हर जगह से आते हैं इधर पे। नहीं, हमारे साथ में ये भाई लोग हैं, ये मैडम लोग हैं, ये भी आया छिंदवाड़ा से, ये हमारे प्रशांत शेलेकर जी आए। तो उधर रख साइड में यार, आवाज़ नहीं ये शेलेकर जी है, जो नागपुर से आए, प्रेसिडेंट है अमिताभ एसोसिएशन के। अच्छा, बच्चन जी को हार्दिक शुभकामनाएं देगा। हाँ, देंगे, जरूर देंगे। हमें गाना गाते दे दो ना एक। एक मिनट बंद कर दो, 1 मिनट से। उनके बारे में एक लाइन बोलूँगा। और उसके बाद यहाँ करते उनके कि बड़ी हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। और उनके पिताजी का अमिताभ बच्चन के बारे में कहा हुआ है कि न भूतो न भविष्यति, ऐसा न हीरो आया है, न है, न आएगा भविष्य में। ही इज़ अल्टीमेट। हम हर रंग का भंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। आहा, अरे ऐसा झटका लगा रे जिया पे, पुनर्जन्म हो जाए। ओ खई के पान बनारस वाला, ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। देखने के लिए देखिए, खड़ा होकर बोलना था।